बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आम का मुरब्बा की रेसिपी शेयर करूंगा। तो आजकल आम का सीज़न है, आपको बहुत ही आसानी से कच्चे आम मिल जाएंगे। आप इस आम से बनाएं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से इतना मज़ेदार मुरब्बा कि आपको बाज़ार से जैम वगैरह ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम पैसों में आप इसको घर में बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कच्चे आम ले लिए। इसको धो के साफ कर लेंगे, उसके बाद छील लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह स्लाइसिस में काट लेंगे। आप इस तरह इसको लंबाई में काट लें या इसको क्यूब्स में काट लें, वो आपकी मर्जी है। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही झटपट ये बन जाती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह काट लिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई में पानी ऐड कर लेंगे और जो आम हमने कटिंग कर ली थी वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पानी इतना ऐड करेंगे कि सारे जो आम है इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो जाएं। तो सारे आम ऐड करने के बाद इसको हम बॉईल करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। मैं आपको चेक करा दूंगा कि हमने इसको कितना बॉईल करना है, इसको ज़्यादा भी बॉईल नहीं कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यहाँ इसको कवर कर देंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर आम को हमने बॉईल कर लिया। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि अब हमने इसको कितना बॉईल करना। आप भी इसको एक दफ़ा चेक कर लें, फिर दोबारा इसको आप इस तरह एक दफ़ा काट के देख लें। अगर आसानी से कट जाता तो इसका मतलब है कि आपका जो आम है बॉईल हो गया। इससे ज़्यादा हम इसको बॉईल नहीं करेंगे। यहाँ पे इस पानी को निकाल देंगे और जो आम है उसको कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। तो ये जो आम का पानी है, इससे आप कैरी का शरबत भी बना सकते हैं। वो भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर फ्लेम को अभी हमने ऑफ किया और फ्लेम ऑन नहीं करनी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी का ऐड कर लिया, ये काफ़ी है। 2 कप से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। ये मैंने 1.5 कप किया है और साथ में तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस के ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे ताकि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। तो फ्लेम को भी आपने ऑफ ही रखना है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया, हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है। तो फ्लेम को अभी ऑन कर देंगे और साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 सब्जी इलायची, 5 से 6 लौंग ऐड कर देंगे। इनसे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रान लिया, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें। लेकिन इसके ऐड करने से जो हमारा मुरब्बा है, जब इसको आप स्टोर करेंगे फ्रिज में 1 माह के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू आएगी, इसको ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट तक इसको कुक कर लिया। देखें, जैसे ही एक तार का शीरा बनना शुरू है तो देख लें कि आपका जो ये आम का मुरब्बा ये तैयार हो गया। तो आप इसको किसी जार में डाल के 1 माह के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप इसको रोटी, पराठा या ब्रेड के साथ एज ए जाम लगा के खाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बहुत ही पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह, हमारा बहुत ही मज़ेदार आम का मुरब्बा हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।